हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन फजी सेट्स। फजी लॉजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट है कि हम उसके ऑपरेशंस के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें अब हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होता है, हमें पता होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी हमने पढ़ा है और इंटरसेक्शन भी पढ़ा होता है। सो इसी तरीके से फजी सेट्स में भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, यानी कि अगर हम दो फजी सेट्स लें, उनका यूनियन ए यूनियन बी लें या फिर बी यूनियन ए लें, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा। सेम इसी तरीके से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी फजी सेट्स में होल्ड करती है। अब ये किस तरीके से होल्ड करती है, अगर आपके पास सिंपली दो फजी सेट्स दिए हुए हों तो आप उस पर यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करके भी प्रूफ कर सकते हैं। यूनियन का मतलब हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने देखा था। यूनियन का मतलब होता है कि मेंबरशिप वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू आपने लेनी होती है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मेंबरशिप वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमने लेनी होती है। ठीक है, सो इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फजी सेट्स पे होल्ड करती है। सो ये बेसिकली तो ट्रू होती ही है, सेट्स पे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हम फजी लॉजिक पढ़ रहे हैं तो हमने देखने कि क्या ये प्रॉपर्टी फजी सेट पे भी होल्ड करती है या नहीं। सो ये प्रॉपर्टी फजी सेट पे होल्ड करती है। मोस्टली आपसे जनरल प्रूफ ही मांगा जाता है। सो हम इन प्रॉपर्टीज़ का भी आगे जनरल प्रूफ भी देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी आप सब फेमिलियर हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, पहले बी यूनियन सी पे ब्रैकेट होता है और फिर ए यूनियन बी पे ब्रैकेट होता है। सेम गोस विद द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, सो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ को जनरल प्रूफ करने का आएगा तो हमने किस तरीके से इन्हें प्रूफ करना है। बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन में सॉल्व करना है तब तो बहुत ईजी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप चूज़ कर सकते हैं। बट थोड़ा सा टफ तब हो जाता है जब हमें इसको जनरल प्रूफ करना होता है। सो हम साथ साथ इन प्रॉपर्टीज़ के जनरल प्रूफ भी देखेंगे ताकि आपको खुद से कोई भी आपको अगर प्रॉपर्टी गिवन है तो उसको प्रूफ करना आ जाए। ओके, सो अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। सेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। करना क्या होता है, लेफ्ट साइड लेके राइट साइड हमने प्रूफ करनी होती है। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो भी हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं के साथ हमने जब प्रूफ करना होता है तो एक्स लाजमी लिखना होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, जब हम इसे मेंबरशिप यानी कि फजी लॉजिक की लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए की जगह म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिनिमम, म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स, बी की जगह म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स। इंटरसेक्शन का मतलब मिनिमम और सी की जगह म्यू ऑफ सी ऑफ एक्स। ये जो एक्स था ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्स यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ओके, सो इस स्टेप में अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। हमें बेसिकली क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट साइड लेके राइट साइड निकालनी है। सो अब आपने क्या करना है, राइट साइड के लिए ए और बी पे ब्रैकेट है तो अब हम ए और बी पे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसको आपने दोबारा से इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सो म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं ए, मिनिमम का मतलब इंटरसेक्शन, और म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं बी। दोनों के साथ एक्स था तो ब्रैकेट के बाहर आपने एक्स लिख देना है। सेम गोज विद दिस, मिनिमम एज इट इज आ जाएगा, सी और एक्स आ गया। अब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम की जगह इंटरसेक्शन और सी दोनों के साथ एक्स ब्रैकेट में था तो उसको हमने साइड पर ब्रैकेट पे लिख देना है। सो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड प्रूफ कर ली है। इसी तरीके से हम फजी लॉजिक की प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए इसको प्रूफ करना एज सच डिफिकल्ट नहीं है जब हम आगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। क्योंकि फजी लॉजिक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों। आइडेंटिफेंट होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ देखेंगे हम, एक्सक्लूडेड मिडल देखेंगे, इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जब हम प्रूफ करते हैं तो वो थोड़ा सा कहीं जाके हमारे लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए शुरू से ही आपने हर लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझना है। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगा आपने वीडियो पॉज करके दोबारा से उस स्टेप को देखना है ताकि आपका कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। प्रॉपर्टी का ही हम यूनियन का प्रूफ भी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड लेनी है बच्चों, ए की जगह म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स ले लेते हैं, यूनियन की जगह मैक्सिमम आ जाएगा, बी की जगह म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स, यूनियन की जगह मैक्सिमम और म्यू ऑफ सी ऑफ एक्स। ये वाली चीज़ बनानी होती है। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। स्टेप में ए यूनियन बी पे ब्रैकेट है तो इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देनी है आपने। इसके बाद हमने इसको दोबारा से इस फॉर्म में लिख देना है। इसकी जगह ए आ जाएगा, म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स का मतलब है बी, मैक्सिमम का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब मैक्सिमम था और अगर मैक्सिमम लिखा होगा तो हम उसकी जगह यूनियन लिख देते हैं। यहाँ से सी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ए यूनियन बी, मैक्सिमम की जगह यू और सी की जगह सी, दोनों के साथ एक्स था तो ब्रैकेट के बाहर हमने एक्स लिख दिया है। सो इस तरीके से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के हमने दोनों प्रूफ्स देख ली हैं। यूनियन को भी देख लिया कि यूनियन किस तरह हम प्रूफ करते हैं और इंटरसेक्शन का प्रूफ भी हमने देख लिया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ को देखा है ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऑपरेशंस पे जब हम प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं तो वो क्लियर हो जाए। इस लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।